वेलकम टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है वो फिजिकल केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, थर्मोडायनेमिक्स। तो आज के टॉपिक में हम लोग बेसिक्स देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जितना भी थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक है वो डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो बेसिकली थर्मोडायनेमिक क्या है? तो थर्मोडायनेमिक साइंस का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग हीट और एनर्जी से रिलेटेड चीज़ का स्टडी करते हैं मैटर के कंपेयर में। ठीक है, तो इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है कि थर्मोडायनेमिक इज द स्टडी ऑफ द हीट और एनर्जी एंड इट्स इंटरेक्शन विथ मैटर, यानी कि मैटर के साथ हीट और एनर्जी का क्या इंटरेक्शन है वो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स से डील करते हैं। या हम लोग लिख सकते हैं और करके, इसका एक डेफिनेशन और है, थर्मोडायनेमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनर्जी इंटरेक्शन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। यानी कि कह रहा है कि साइंस का वह ब्रांच जिसमें हम लोग एनर्जी इंटरेक्शन के बारे में स्टडी करते हैं और उस इंटरेक्शन के कारण सिस्टम पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है उसके प्रॉपर्टीज का भी स्टडी करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे सिस्टम वर्ड का यूज हुआ है, यानी सिस्टम क्या होता है, सिस्टम, सराउंडिंग्स, बाउंड्री क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स में, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सिस्टम को समझने के लिए यहाँ पे हमने एक डायग्राम बनाया है। डायग्राम है कि एक कंटेनर लिए हैं जिसमें ये छोटा छोटा जो है कुछ मैटर है। ठीक है, तो ये मैटर कहलाएगा और ये जो बाउंड्री आपको दिख रहा है इस कंटेनर का, वो बाउंड्री है और ये जो पूरा बाउंड्री और मैटर मिलके एक सिस्टम का फॉर्मेशन किए हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग सिस्टम कहेंगे। तो इसी चीज़ को, सिस्टम को डिफाइन किए हैं कि सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मैटर विच इज़ सराउंडेड बाय द बाउंड्री इज कॉल्ड सिस्टम। सिस्टम क्या है? बेसिकली एक, अगर ऐसा हम लोग एक स्पेस लेते हैं और उसमें मैटर है, ठीक है, तो ये एक सिस्टम हो गया और ये जो लाइन है इस सिस्टम का वो बाउंड्री कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैटर हम लोग देख लिए कि मैटर जब एक स्पेस में होता है विथ अ बाउंड्री, उसे ही हम लोग सिस्टम कहेंगे। और नेक्स्ट है हमारा सराउंडिंग वर्ड। तो सराउंडिंग वर्ड क्या होता है कि सिस्टम के बाहर जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसे ही हम लोग सराउंडिंग कहेंगे। तो ये जो छोटा छोटा टर्म है वो थर्मोडायनेमिक्स में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो सराउंडिंग का भी यहाँ पे डेफिनेशन लिख दिया गया है कि सराउंडिंग क्या होता है। तो एक्सटर्नल टू द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। जैसा कि आपको डायग्राम से ही पता चल रहा है कि सिस्टम के बाहर का जो इन्वायरमेंट है वो सराउंडिंग है। ठीक है, बाउंड्री क्या है? तो बाउंड्री का भी हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दिया है, द रियल और इमेजिनरी सरफेस दैट सेपरेट्स द सिस्टम फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। यानी कि बाउंड्री जो है वो सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करता है। जैसा कि आप डायग्राम से देख रहे हैं, ये बाउंड्री के कारण ही ये सिस्टम है और यहाँ पे सराउंडिंग है, इसके बीच में ये बाउंड्री है। तो बाउंड्री का डेफिनेशन वही हुआ कि बाउंड्री या तो इमेजिनरी लाइन होगा या रियल सरफेस लाइन होगा जो कि सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करेगा। तो बेसिकली आज का जो ये टॉपिक था वो बहुत ही बेसिक टर्म था थर्मोडायनेमिक्स का। ठीक है, अब हम लोग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि सिस्टम कितने टाइप का होता है, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग देख लेते हैं सिर्फ सिस्टम के टाइप्स। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड है आपका टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो यहाँ पे हमने डायग्राम के थ्रू आपको समझाने का प्रयास किया है कि सिस्टम कितने टाइप्स का होता है। तो सिस्टम जो होता है वो 3 टाइप का सिस्टम होता है। पहला है ओपन सिस्टम, दूसरा है आपका क्लोज सिस्टम और तीसरा है आपका आइसोलेटेड सिस्टम। तो 1 बाय 1 हम लोग समझेंगे, बहुत ही ईजी है, आपको समझना बहुत ही आसान हो जाएगा डायग्राम से। तो ओपन सिस्टम वैसा सिस्टम होता है जिसमें एनर्जी और मैटर जो है सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज होते रहते हैं। यानी कि अगर एक ये कंटेनर है, अगर इसमें आप पानी लीजिएगा और इसको गर्म कीजिएगा तो एनर्जी और मैटर, यानी कि हाथ जब रखिएगा तो थोड़ा पानी भी बाहर आएगा और थोड़ा सा हीट भी आपको गर्म लगेगा। तो यानी कि ये ओपन सिस्टम है, बिल्कुल खुला हुआ सिस्टम है। तो एनर्जी और मैटर का यहाँ पे एक्सचेंज दिखाया गया। ठीक है, फर्स्ट में। सेकंड केस में क्या है, आपका क्लोज सिस्टम है, नाम से ही पता चल रहा है क्लोज्ड है। तो जब ये कंटेनर क्लोज्ड हो जाएगा तो क्या होगा कि मैटर तो एक्सचेंज नहीं होगा लेकिन एनर्जी बाहर आएगा। जैसे कि आप पतीला को ढक दीजिए और उसके बाद पानी गर्म कीजिए तो पानी आपको बाहर वेपर के फॉर्म में नहीं दिखेगा, लेकिन जो
हीट है वो आपको लगेगा कि नहीं पतीला जो है गर्म हुआ है, ठीक है। तो यानी कि वहाँ पे एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है क्लोज सिस्टम में। लेकिन ओपन सिस्टम में क्या था, एनर्जी भी बाहर आ रहा था और मैटर भी बाहर आ रहा था। उसी तरीके से तीसरा जो है आपका आइसोलेटेड सिस्टम है। नाम से ही पता चल रहा है आइसोलेटेड है, यानी कि इसमें इस केस में क्या होगा, ना ही एनर्जी एक्सचेंज करेगा ना ही मैटर एक्सचेंज करेगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका थर्मोफ्लास्क। थर्मोफ्लास्क में क्या होता है, जब आप गर्म पानी उसमें रखते हैं तो वो गर्म ही रहता है, क्योंकि ना तो बाहर का कुछ अंदर एक्सचेंज होता है ना ही मैटर एक्सचेंज होता है। तो ना जहाँ पे ना एनर्जी एक्सचेंज हो, जहाँ पे मैटर एक्सचेंज नहीं हो, वो आइसोलेटेड सिस्टम कहलाएगा। तो ये आइसोलेटेड सिस्टम है। तो ये डायग्राम में जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैटर एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे कट का निशान है। यहाँ पे एनर्जी और मैटर दोनों एक्सचेंज नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे कट का निशान दिया गया है। इसी चीज़ को हमने सेंटेंस के फॉर्म में लिख दिया है बहुत ही ईजी वे में। अगर शॉर्ट नोट्स में पूछ लिया जाता है कि टाइप्स ऑफ सिस्टम बताइए या सिस्टम क्या होता है, तो आप अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे ओपन सिस्टम का लिखा हुआ है कि ए सिस्टम विच कैन एक्सचेंज बोथ एनर्जी एंड मैटर विद द सराउंडिंग इज कॉल्ड एन ओपन सिस्टम। यानी कि सराउंडिंग में एनर्जी और मैटर का जहाँ पे एक्सचेंज होगा वो ओपन सिस्टम कहलाएगा। उसी तरीके से क्लोज सिस्टम में क्या होगा, बस एनर्जी ट्रांसफ़र होगा, मैटर ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो उसी चीज़ को लिखा गया है, सिस्टम विच कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी बट नॉट मैटर विद द सराउंडिंग इज कॉल्ड क्लोज सिस्टम। उसी तरीके से आइसोलेटेड सिस्टम का क्या है कि जहाँ पे ना तो एनर्जी एक्सचेंज होता है ना ही मैटर एक्सचेंज होता है। बेस्ट एग्जांपल है आपका थर्मोफ्लास्क, ठीक है। तो उसी चीज़ को सेंटेंस के फॉर्म में लिखा गया है, ए सिस्टम विच कैन नाइदर एक्सचेंज एनर्जी नॉट मैटर विद द सराउंडिंग इज कॉल्ड एन आइसोलेटेड सिस्टम। तो यहाँ पे आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। सेकेंड स्लाइड हमारा टाइप्स ऑफ सिस्टम का था और फर्स्ट जो स्लाइड था वो थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक टर्म था, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक था वो बहुत ही बेसिक टॉपिक था थर्मोडायनेमिक्स का, यहीं पे ख़त्म होता है। इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम क्या होता है, स्टेट फंक्शन क्या होता है, पाथ फंक्शन क्या होता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।